त्विषा शर्मा डेथ केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने केस संभालते ही जांच का पूरा फोकस डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों पर केंद्रित कर दिया है। कटारा हिल्स स्थित घर जहां त्विषा का शव मिला था, उस घर में सीबीआई की टीम ने कई घंटे तक बारीकी से जांच की। इसमें घर के भीतर का हर मूवमेंट, कॉल टाइमिंग, मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज को मिनट टू मिनट जोड़ा जाएगा, ताकि ये साफ हो सके कि 12 मई की रात आखिर हुआ क्या था। सीबीआई एक ऐसी तकनीक का सहारा लेने वाली है जिसके दम पर त्विषा के मौत की मिस्ट्री का हर राज दुनिया के सामने आ सकता है। आज उस तकनीक को समझने की कोशिश करेंगे। टनल व्यू तकनीक के जरिए मौत की गुत्थी सुलझ सकती है। दुनिया के कई और देशों ने भी इस तकनीक के जरिए बड़े बड़े केस को सॉल्व किया है। टनल व्यू तकनीक के जरिए सीबीआई की टीम जांच करेगी और त्विषा मौत की गुत्थी को सुलझाएगी। त्विषा शर्मा मौत मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे एक नया शब्द बार बार सुनाई दे रहा है। अब सीबीआई की टीम टनल व्यू तकनीक से इस केस को हल करेगी। सीबीआई अब इसी अप्रोच के जरिए ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर मौत से पहले क्या हुआ था, कौन सच बोल रहा है और क्या इस केस में कोई ऐसा पहलू है जिसे अब तक नजरअंदाज किया गया। लेकिन सवाल है कि आखिर ये टनल व्यू तकनीक होती क्या है? क्या ये कोई हाईटेक मशीन है, कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट है या फिर जांच एजेंसियों का कोई खास इन्वेस्टिगेटिव मेथड? आज के इस एक्सप्लेनर में हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि टनल व्यू तकनीक क्या होती है और क्यों ये किसी भी हाई प्रोफाइल केस में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। टनल व्यू, इसका मतलब होता है कि जांच का सिर्फ एक दिशा में फोकस हो जाना और बाकी संभावनाओं को नजरअंदाज कर देना। यानी अगर पुलिस शुरुआत में मान ले कि ये व्यक्ति दोषी है, तो कई बार पूरी जांच उसी दिशा में चलने लगती है। बाकी सबूत, दूसरे एंगल और विरोधाभास पीछे छूट सकते हैं। इसे ही इन्वेस्टिगेटिव टनल व्यू कहा जाता है। असल में टनल व्यू टेक्निक कोई मशीन नहीं बल्कि एक इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच है। इसमें जांच एजेंसी घटना की टाइमलाइन, बिहेवियर पैटर्न, डिजिटल एविडेंस, सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्ड्स, साइकोलॉजिकल क्लूज और कॉन्ट्राडिक्शंस को एक नैरो फोकस में जोड़कर देखती है। यानी पूरी कहानी को एक सुरंग की तरह स्टेप बाय स्टेप समझना। सीबीआई का मकसद होता है घटना के हर मिनट को रिकंस्ट्रक्ट करना और ये पता लगाना कि कौन सा हिस्सा सच है और कौन सस्पिशियस। अब सवाल है कि त्विषा केस में इसका इस्तेमाल क्यों अहम है? क्योंकि इस केस में कई लेयर्स मौजूद हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट्स, सीसीटीवी फुटेज, बॉडी इंजरीज, मेडिकल रिपोर्ट्स, रिलेशनशिप इश्यूज और एलिज्ड टाइमलाइन कॉन्ट्राडिक्शंस। सीबीआई अभी समझने की कोशिश कर रही है कि क्या सभी घटनाएं एक लॉजिकल सीक्वेंस में फिट बैठती हैं या कहीं कुछ मिसमैच है। यानी एजेंसी सिर्फ स्टेटमेंट्स पर भरोसा नहीं कर रही, बल्कि हर एविडेंस को टाइमलाइन के अंदर फिट कर रही है। मान लीजिए किसी केस में रात 10 बजे झगड़ा हुआ, 10:30 बजे फोन कॉल हुई और 11 बजे सीसीटीवी मूवमेंट दिखा, 11:15 पर मौत की सूचना दी गई। अब टनल व्यू एनालिसिस में जांच एजेंसी हर मिनट की एक्टिविटी, बॉडी लैंग्वेज, कॉल ड्यूरेशन, मोबाइल लोकेशन और डिजिटल टाइम स्टैम्प्स को जोड़कर देखती है। अगर कहीं टाइमलाइन टूटती है तो वहीं से सस्पिशन शुरू होता है। सवाल है कि क्या ये तकनीक सिर्फ भारत में इस्तेमाल होती है? ये तकनीक, बता दें आपको कि दुनिया भर की बड़ी जांच एजेंसियां, एफबीआई, स्कॉटलैंड यार्ड और सीबीआई जैसी एजेंसीज कॉम्प्लेक्स मर्डर केसेस में बिहेवियरल रिकंस्ट्रक्शन और टाइमलाइन एनालिसिस का इस्तेमाल करती हैं। मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन अब सिर्फ आई विटनेस पर नहीं बल्कि डिजिटल फुटप्रिंट्स, मेटा डेटा, एआई एनालिसिस और साइकोलॉजिकल मैपिंग पर भी निर्भर होती जा रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सीबीआई खास तौर पर इन बातों पर ध्यान दे सकती है: मौत से पहले की आखिरी बातचीत, सीसीटीवी मूवमेंट, बॉडी इंजरीज की टाइमिंग, फोन एक्टिविटी, डिलीटेड चैट्स, मेडिकल हिस्ट्री और घटना के बाद लोगों का बिहेवियर। क्योंकि कई बार क्राइम सीन से ज्यादा सस्पिशियस बिहेवियर सच बता देता है। लेकिन एक खतरा भी होता है। इन्वेस्टिगेटिव एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर एजेंसी खुद टनल व्यू का शिकार हो जाए तो जांच बायस्ड हो सकती है। यानी कि शुरुआत में जिस थ्योरी पर भरोसा किया, पूरी जांच उसी को साबित करने में लग जाए। इसीलिए मॉडर्न एजेंसीज अब ऑल्टरनेट थ्योरीज, इंडिपेंडेंट रिव्यूज और फॉरेंसिक क्रॉस चेक्स पर ज्यादा जोर देती हैं।